ओ भगवते वासुदेवाय। राधे राधे रटते रटते अपनो जन्म बितावेंगे। राधे राधे रटते रटते अपनी जन्म बिताएंगे। वृंदावन गिरिराज छोड़कर कहीं नहीं हम जाएंगे। राधे राधे रटते रटते अपना जन्म बिताएंगे। वृंदावन गिरिराज छोड़कर कहीं नहीं हम जाएंगे। भूख लगे तब ब्रज ब्रजवासन को टूक मांग के खाएंगे। भूख लगे तो ब्रजवासन से टूक मांग के खाएंगे। रसिकन संग ब्रजवास मिले मेरो ऐसे दिन कब आएंगे। राधे राधे रटते रटते अपनो जन्म बिताएंगे। राधे राधे रटते रटते अपना जन्म बिताएंगे। वृंदावन गिरिराज छोड़ के कहीं नहीं हम जाएंगे। भूख लगे तब वासन को टूक मांग के खाएंगे। रसिकन संग ब्रजवास मिले मेरे ऐसे दिन कब आएंगे। राधे राधे रटते रटते अपना जन्म बिताएंगे। वृंदावन गिरिराज छोड़कर कहीं नहीं हम जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने की भगवान श्री कृष्ण करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने पर श्री कृष्णचंद्र को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण बोले, हे भगवान, आपने गिरिराज को धारण कर हमारी गौओं की इस भय से रक्षा की है। आपने यमुना जल में कालिया नाग का दमन किया है, धेनुकासुर को मारा, फिर यह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके अद्भुत कार्यों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। आपका यह कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। आपकी बाल्यावस्था विचित्र बलवीर हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना है। अमेत्यात्मन, हे प्रभु, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती हैं। आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो। पाराशरुवाच क्षणं भूत्वा स्वतूष्णी किंचित प्रणय कोपवान इत्युमुक्त गोपयः कृष्णो म्याप्य महामती। पाराशर जी बोले, गोपगण के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण देर तक चुप रहे, फिर कोपपूर्वक इस प्रकार कहने लगे, मैं न तो देवता हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ और न दानव हूँ। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों का इस विषय में कुछ भी विचार करने की जरूरत नहीं है। पाराशरुवाच इति श्रुतां हरेर्वाक्यं बौद्ध मौनास्ततो वनं ये ययुर्गोपा महाभागा तस्मिन् प्रणय कोपिन कृष्णस्तु विमलं व्योम सरश्चंद्रस्य चंद्रिकां तथा कुमुदिनी फुल्लामोदित दिगंतरम्। तब श्री कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, शरद चंद्र की चंद्रिका, दिशाओं को सुशोभित करने वाली विकसित कुमुदनी, वनखंडों की मधुरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करते हुए रमण करने की इच्छा की। श्री मुरली मनोहर स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे और अपनी बंशी को बजाने लगे। उनकी
सुरम्य गति ध्वन को सुनकर गोपियाँ अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहाँ श्री मधुसूदन थे वहीं चली आई। रम्यम गीत ध्वनि श्रुत्वा सत्यज्यास्तदा आज मुक्तरिता गोप्यो तत्रात्रे मधुसूदन नमो भगवते वासुदेवाय। वहाँ आकर कोई गोपी उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी तो कोई मन ही मन स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्जावश संकुचित होती गई। कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत उनके पास जाकर खड़ी हो गई। कोई गोपी गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही आंख मूंद कर श्री गोविंद का ध्यान करने लगी तथा कोई गोप कुमारी जगत के परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए मूर्छावस्था में अपने प्राण का त्याग कर दिया। भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त प्राप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए रसारंभ रूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस चरण सुशोभिता रात्रि को रास करके सम्मानित किया। उस समय भगवान के अन्यत्र चले जाने पर कृष्ण के चेष्टाधीन हुई गोपियां यूथ बना करके एक दूसरे को पकड़ करके वृंदावन के अंदर विचरने लगी। श्री कृष्ण के निबंध हुई वे ब्रजंगनाएं वार्तालाप करने लगी। उसमें से एक गोपी कहती है, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलती हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। कृष्ण निबंधे हृदया यद मूच परस्परम गति ते दोखे। दूसरी कहती है, कृष्ण तो मैं ही हूँ, आह मेरा गाना सुनो। कोई धन्य अन्य गोपियाँ भुजाएं खोलकर बोल उठती, अरे दुष्ट काली मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर। ऐसा कहकर कृष्ण के सारे चरित्रों का लीला पूर्वक वर्णन करने लगती हैं। कोई गोपी कहने लगती है, अरे गोपगण मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया है, तुम वर्षा से डरो मत, इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दिन सखी कहती है, कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगती है, मैंने धेनुकासुर को घुमा के मार डाला है, अब गौएं स्वच्छंद होकर विचरे। इस प्रकार समस्त गोपियां श्री कृष्ण को नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अधसुरम वृंदावन के अंदर विचरने लगी। एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग पुलकित होकर पृथ्वी की ओर देख कर कहने लगी, अरे वाह आली, ये लीला ललितगामी कृष्णचंद्र के ध्वजा ब्रज अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुबोधित पद चिन्ह देखो। कोई पूर्णवती मंदमती युवती यहाँ आ गई है, उसके एक घने छोटे छोटे पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे पुष्प चयन किए हैं, इसी कारण यहाँ महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भाग्नि का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। यह देखो श्री नंदनंदन ने उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। देखो वहाँ से उस मंदगामिनी निराश होकर लौटने से चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है कि उस धूर्त ने उसकी अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।